मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र ललित शौर्य। आज 29 सितंबर है और 29 सितंबर का इतिहास में बड़ा महत्व है। आज ही के दिन हमारे देश की एक ऐसी वीरांगना ने अपने प्राणों का बलिदान इस देश की प्रतंत्रता को स्वतंत्रता में बदलने के लिए दिया। उन्होंने देश को आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मातंगिनी हजारा का। शायद ये नाम आपने पहले कभी सुना हो, क्योंकि हमारे देश में अनेक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे, अनेक ऐसी वीरांगनाएं रही जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया, लेकिन उनका नाम दुर्भाग्य से हम नहीं जान पाते, उनके नाम का स्मरण हमें नहीं होता। लेकिन आज पुण्यतिथि है मातंगिनी हजारा जी का, जो तमलुक बंगाल की रहने वाली थी और जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के सामने डटकर मुकाबला किया और अंग्रेज़ों की गोली लगने से ही वो उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उन्हें उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि उन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। जब वह केवल 12 वर्ष की थी तो उनका विवाह 62 वर्ष के एक अधेड़ से कर दिया गया था। दुर्भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं छोड़ा। कुछ वर्षों बाद उनके पति का देहांत हो जाता है, लेकिन फिर भी वह जीवट महिला निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती हैं। एक बार गांधी जी की आंदोलन यात्रा उनके गांव से होकर गुजरती हैं। वह उस आंदोलन से बड़े प्रभावित होती हैं, तभी से वह देश की आज़ादी के आंदोलन में जुड़ जाती हैं। उसके बाद अनेक ऐसी घटनाएं उनके साथ घटित होते रहती हैं। पूरे गांव में हैजा फैल जाता है, तो उसके बाद भी वो हैजा के रोगियों की बड़े मनोयोग से सेवा करती हैं। अपने प्राणों की चिंता किए बगैर वह उनको स्पर्श भी करती हैं। उनकी सेवा सुरक्षा में वो अपना काफ़ी समय देती हैं। और जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो भारत छोड़ो आंदोलन से वो बड़ी प्रभावित होती हैं और इसके लिए जन जागरूकता के लिए वो नगर नगर गांव-गांव में जाती हैं और लगभग 5000 लोगों को मातंगिनी हजारा जोड़ती हैं इस आंदोलन से। जब इस बात की भनक अंग्रेज़ों को लग जाती है तो वो बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि मातंगिनी हजारा, जिन्हें बूढ़ी गांधी कहा जाता है, उन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया था। तो वह उन्हें पकड़ने के लिए जब वह मातंगिनी हजारा एक गांव में पर्चे बांट रही होती हैं, एक हाथ में उनके तिरंगा झंडा होता है और लोगों को वह संबोधित भी करते रहती हैं, तो अंग्रेज़ पुलिस वहां आ जाती है। तो मातंगिनी हजारा के एक हाथ में वो गोली मार देती हैं। जिस हाथ में तिरंगा झंडा होता है, जिस हाथ में झंडा होता है, वह झंडा हाथ से गिरने ना पाए, इसके लिए वह दूसरे हाथ में उस ध्वज को पकड़ लेती हैं और अंग्रेज़ एक गोली और उसे मारते हैं, जो अंग्रेज़ की पुलिस होती है। उसके बाद एक गोली उनके ललाट पर मार दी जाती है। इस तरह 29 सितंबर को वह आज ही के दिन इस देश को आज़ाद करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे देती हैं। ऐसी जो बलिदानी महिला थी, ऐसी जो वीरांगना महिला थी, निश्चित रूप से आज़ादी का अमृत महोत्सव, अमृतकाल जब यह राष्ट्र बना रहा है, तो ऐसी वीरांगनाओं को हम सत सत नमन करते हैं, जिनके प्रयासों से, जिनके भगीरथ प्रयास से यह राष्ट्र आज़ाद हुआ। और हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम इस महत्वपूर्ण आज़ादी को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवा सकते। हम देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। पुनः पुनः मातंगिनी हजारा जी को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। धन्यवाद।